टूटेगा चीन का बाजार, बढ़ेगा भारत का कारोबार। क्योंकि अब दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला चीन को ठेंगा दिखाकर भारत आ सकती है और इस खबर के साथ ही चीन की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। क्योंकि टेस्ला ने अपनी कार भारत में बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है और जून-जुलाई 2021 तक वो भारत में कदम भी रख देगी। लेकिन अब भारत सरकार टेस्ला कंपनी से जुड़ी एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जो चीन की कमर तोड़ देगी, लेकिन वो कदम भारत को इलेक्ट्रॉनिक कारों के उत्पादन का हब बना देगी। दरअसल भारत सरकार ने टेस्ला कंपनी को एक बम्पर ऑफर दिया है कि वो अपनी कारें भारत में ही बनाए और उसका कारोबार पूरी दुनिया में करे। भारत सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि टेस्ला को भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की असेंबलिंग करने की बजाय लोकल वेंडर्स के जरिए पूरा प्रोडक्ट ही यहां बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर टेस्ला कंपनी ऐसा करती है तो उन्हें चीन से भी ज्यादा छूट दी जाएगी। हालांकि ये छूट किस तरह की होगी, इस बारे में अभी कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टेस्ला को सरकार इस बात का भरोसा देगी कि अगर टेस्ला अपनी कारें भारत में बनाना शुरू करती है तो टेस्ला की उत्पादन लागत दुनिया में सबसे कम हो, यहां तक कि चीन से भी वो सस्ता, और हम इस बात का आश्वासन देंगे। साथ ही गडकरी का यह भी कहना है कि भारत एक बड़ा बाजार होने के साथ साथ एक एक्सपोर्ट हब भी हो सकता है, खासतौर पर जब लिथियम आयरन बैटरीज का 80% घरेलू स्तर पर तैयार हो रहा हो। दरअसल भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरी और दूसरे कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर दे रहा है ताकि महंगे इंपोर्ट में कटौती की जा सके और बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। हालांकि टेस्ला की ओर से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई वादा नहीं किया गया है। खैर, भारत एक बड़ा बाजार है और भारत सरकार भी लगातार इसे विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटी हुई है और इसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रही है। भारत के प्रयासों के चलते यहां लगातार विदेशी निवेश भी आ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश भी मेक इन इंडिया को अमेरिका के लिए एक बड़ा चुनौती मान चुके हैं। अब अगर टेस्ला को भारत लाने के प्रयासों में भारत सरकार को सफलता मिलती है तो चीन को ऑटो सेक्टर में जो नुकसान झेलना पड़ेगा उसकी भरपाई चीन शायद ही कभी कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।